हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल एंड सम प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने अब तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट में आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखें आप तो बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट के एग्ज़ाम में पहले। इसके साथ ही आप देखें तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं चाहूँगा आप पूरा लेक्चर वॉच करें अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ इम्पल्स सिग्नल। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इम्पल्स सिग्नल जो होता है उसे हम डेल टी से डिनोट करते हैं। एंड इम्पल्स सिग्नल की वेव फॉर्म हमारे पास शो की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल की वेव फॉर्म जो होती है वो एट टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करती है। फॉर अदर वैल्यू ऑफ टी ये जो फंक्शन होता है हमारा ये डिफाइंड नहीं होता है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो 1 मेंशन किया हुआ है ये 1 इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, ये 1 जो होता है ये इसका एरिया होता है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल टी इक्वल टू 0 फॉर अदर वैल्यू ऑफ टी, दैट इज़ टी नॉट इक्वल टू 0 एंड द एरिया ऑफ दिस इम्पल्स सिग्नल इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे जो एरिया होता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का वो होता है 1। तो यहाँ पे आप देखें तो एक वेव फॉर्म शो की हुई है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सिग्नल शो किया हुआ है। अब इस रेक्टेंगुलर सिग्नल से हम इम्पल्स सिग्नल बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखें ये जो हमारे पास इम्पल्स सिग्नल है इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास t एंड इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1/t। जब हम इसकी ड्यूरेशन को कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखें जो न्यू सिग्नल हमारा बन रहा है इसकी ड्यूरेशन हमने कम कर दी तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और हमारा रिजल्टेंट सिग्नल जो बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा। इसकी ड्यूरेशन को हम और कम कर दें तो क्या होगा, इसकी ड्यूरेशन जब हम और कम करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ड्यूरेशन को और कम करते जाएं, अगर हम ड्यूरेशन रखें t टेंस टू 0 तो जो हमारा सिग्नल होगा वो एक इम्पल्स सिग्नल बनेगा एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हमारा जो एक्स टी है, अगर यहाँ पे हम लिमिट रखें t टेंस टू 0 तो हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल। सो इन कंटिन्यूस डोमेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज इन्फिनिटी एंड एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज 1। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है इम्पल्स सिग्नल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल गिवन है हमें एंड एक अदर सिग्नल की वेव फॉर्म दी हुई है हमें यहाँ पे। ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जिसका ड्यूरेशन है -1 to +1। व्हेन अ इम्पल्स सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय एनी सिग्नल देन रिजल्टेंट सिग्नल विल बी अ इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखें एक इम्पल्स सिग्नल को यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया तो जो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल। एंड जो इसका एरिया होगा वो डिपेंड करेगा जिस सिग्नल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पे, किस तरह से मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू x0 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। इसका मतलब है कि हमें जब इम्पल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स टी से तो हमें मिलेगा एक इम्पल्स सिग्नल दैट इज़ डेल टी एंड इसका एरिया होगा एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। So whenever impulse signal is multiplied by any signal, then resultant signal will be a impulse signal। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक और वेव फॉर्म शो की हुई है, ये एक डिलेड इम्पल्स की वेव फॉर्म है। यहाँ पे जो हमारा इम्पल्स सिग्नल था जो पहले t इक्वल टू 0 पे डिफाइन था, यहाँ पे इसे t1 से डिलेट किया गया है। तो जो हमारा सिग्नल है वो t1 पे एग्जिस्ट करेगा इस तरह से। जब इस सिग्नल को हम सेम सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सिग्नल होगा वो इम्पल्स सिग्नल होगा, बट यहाँ पे ये इम्पल्स लाई करेगा एट t इक्वल टू
t1। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, व्हेन एक्स टी इज मल्टीप्लाइड बाई डेल टी माइनस t1 देन रिजल्ट विल बी एक्स t1 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी माइनस t1। अब यहाँ पे इन सिग्नल का एरिया क्या होगा, इस पे बेस हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप देखें एक्स टी को मल्टीप्लाई किया गया है डेल टी से एंड उसका एरिया क्या होगा। जो जब भी हम किसी सिग्नल को डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया मिलेगा हमें एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स 0। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी माइनस t1 इक्वल टू एक्स t1। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से। उससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ इम्पल्स सिग्नल की, इसे हम बोलते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल गिवन है डेल ए टी, जिसका इंटीग्रेशन किया गया है -∞ टू +∞ लिमिट में। तो यहाँ पे हम डेल ए टी जो है हमारे पास, इस ए टी को मैं टाउ के इक्वल पुट करूँ एंड डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा ए डी टी इक्वल टू डी टाउ। अब यहाँ पे मैं सिंपली इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है डेल टी इंटू डी टाउ, और यहाँ पे मुझे बाहर मिलेगा कांस्टेंट 1/a। अब यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि एक इम्पल्स सिग्नल का एरिया होता है 1, तो यहाँ पे हमें एरिया मिलेगा 1/a। तो इस तरह का सिग्नल जब भी हमें मिलेगा डेल ए टी के फॉर्म में तो वो होगा हमारा इक्वल टू 1/mod ऑफ a इंटू डेल टी। ये एक स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है। मैं डिटेल से आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कैसे ड्राइव होती है, यहाँ पे बस आप इसे याद रख लें क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको जहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गिवन है हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी प्लस 1 इंटू डेल टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। हमें ऑप्शन गिवन है 0, 1, cos 1 एंड 1/cos 1। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वेन एवर सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाई डेल टी देन द एरिया ऑफ द सिग्नल विल बी एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स टी है वो है हमारे पास cos t प्लस 1। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे t की जगह 0 पुट करना होगा तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो cos t प्लस 1 में t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा cos 1। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे cos 1। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें विद इन लिमिट 0 to ∞ cos t u t इंटू डेल टी। तो यहाँ पे भी आप देखें एक्स टी है हमारे पास cos t इंटू यू टी एंड इसका मल्टीप्लाई हो रहा है डेल टी से। तो इसका जो एरिया हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्स टी एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम cos t में t की जगह 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा cos 0 एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 इज इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन है हमें इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to ∞, सिग्नल है हमारे पास cos t इंटू यू टी मल्टीप्लाइड बाई डेल टी प्लस 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे आप देखें तो इम्पल्स सिग्नल है हमारे पास डिलेड इम्पल्स सिग्नल दैट इज डेल टी प्लस 2 एंड एक्स टी है हमारे पास cos t इंटू यू टी। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया होगा वो होगा एक्स टी एट टी इक्वल टू -2। अब आप देखें हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो गिवन है 0 to ∞। सो यहाँ पे हमारा एरिया निकल के आ रहा था एट टी इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 के लिए हमारा सिग्नल डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन थे 1, 0, ∞ एंड cos 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे अक्सर गलती होती है। यहाँ पे अगर आप t की जगह -2 रखते तो आपको आंसर मिलता cos 2, और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में गिवन है cos 2, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होगा 0 क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to ∞ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4t² मल्टीप्लाइड बाई डेल 2t माइनस 4। यहाँ पे आप देखें तो हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों ही यूज़ होने वाली है।
तो डेल 2t-4 इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? डेल 2t-4 में से जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा डेल 2 कॉमन निकालने पे t-2। अब यहाँ पे आप देखें तो ये डेल at के फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट इम्पल्स सिग्नल होगा वो होगा 1/mod ऑफ a इंटू डेल टी। तो यहाँ पे हमारे पास डेल टी की जगह है डेल t-2 एंड a की जगह हमें मिलेगा 1/2। अब देखें आप यहाँ से तो डेल t-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक सिग्नल को जो है हमारे पास 4t²। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, t-2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो हमें मिलेगा t=2 एंड इस t की वैल्यू हम इस सिग्नल में रखेंगे तो हमें मिलेगा 2² दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज़ 16 डिवाइड बाई a की वैल्यू हमारे पास 2। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाई डेल t-2। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारे पास वो गिवन है विद इन द लिमिट ऑफ -4 to 2 cos 2πt मल्टीप्लाइड बाई डेल 2t+1। तो यहाँ पे इसे भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास सिग्नल है डेल 2t+1, यहाँ पे भी स्केलिंग प्रॉपर्टी लगेगी। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे सिग्नल मिलेगा 1/2 डेल t+1/2। अब यहाँ से t+1/2 को 0 के इक्वल पुट करने पे मुझे मिलेगा t=-1/2 एंड लिमिट में हम देखें तो -1/2 -4 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2πt की जगह हम रखेंगे cos 2πt में t की जगह हम रखेंगे -1/2, तो हमें मिलेगा cos -π एंड cos -π इक्वल होता है cos π के एंड cos π की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1/2। यहाँ पे उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर की PDF को अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास गिवन है e⁻⁻t² डेल t-10 एंड लिमिट गिवन है हमें -4 to 4। तो यहाँ पे आप देखें डेल t-10 व्हेन वी पुट t-10 इक्वल टू 0 देन वी विल गेट t इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे आप लिमिट देखें तो t इक्वल टू 10 के लिए हमारी जो ये सिग्नल है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है i इक्वल टू -∞ to ∞ e⁻t-1 sin πt+5 डिवाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल 1 - t। तो यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इम्पल्स फंक्शन है वो है डेल 1 - t। तो डेल 1 - t यहाँ से -1 हम कॉमन निकालेंगे एंड बाई स्केलिंग प्रॉपर्टी यहाँ से आप देखें मैंने आपको बताया था डेल at होता है हमारे पास 1/mod ऑफ a एंड डेल t। तो यहाँ से 1/mod ऑफ -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 एंड डेल t-1। यहाँ पे ये -1 लिखा हुआ है, ये गलत है, हमें मिलेगा प्लस डेल t-1। तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि डेल 1 - t इक्वल टू डेल t-1। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वो होते हैं जहाँ पे डेल t होता है हमारा इक्वल टू डेल -t। तो यहाँ पे हमारा जो डेल है वो एक इम्पल्स सिग्नल है एंड वेव फॉर्म को देख के भी आप बता सकते हैं हमारी इम्पल्स सिग्नल की वेव फॉर्म होती है इस तरह से। ऑब्वियसली ये एक इवन सिग्नल है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो t-1 है, इसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t इक्वल टू 1। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो xt गिवन है ये वाला फंक्शन इसमें हम रखेंगे t इक्वल टू 1 और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। व्हेन वी पुट t इक्वल टू 1 तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल 0 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड साइन पाई t+5 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे जब हम t इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा साइन 6 पाई डिवाइड बाई 4
जब आप इसे अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1, और ऑप्शन हमारे पास गिवन थे 0, 1, -1, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको इम्पल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ गेट में आए हुए हैं पहले से, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।